गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम कंप्यूटर ग्राफिक्स कर रहे थे। तो कंप्यूटर ग्राफिक में जिस मेथड को हम यूज़ करेंगे उसका नाम होता है सिमिलैरिटी मेथड। और सिमिलैरिटी क्या होती है? सिमिलैरिटी एक तरह की मैपिंग होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम इस ट्राइंगल पे वो मैपिंग लगा रहे हैं, इसके वर्टिसेस पे वो मैपिंग लगा रहे हैं, तो जो आउटपुट जो आएगा वो उसकी ज्योमेट्री और इसकी ज्योमेट्री सेम रहनी चाहिए। दैट मीन्स ये जो फिगर है, ज्योमेट्री सेम रहनी चाहिए, करेक्ट वर्ड नहीं है। एक तरह से ये जो फिगर है, जो आउटपुट वाली फिगर होती है, वो इसके सिमिलर होनी चाहिए। तो अ मैपिंग ऑफ अ प्लेन टू इटसेल्फ, प्लेन को प्लेन पर ही मैपिंग करनी है। दैट मीन्स R2 से R2 पे मैपिंग जानी चाहिए। दैट मूव्स एवरी फिगर इन द प्लेन, एवरी फिगर को मूव ऐसे करे टू द अनदर प्लेन सच दैट फिगर आर सिमिलर इन शेप। दैट मीन्स ये दोनों शेप में सिमिलर रहें। ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही रहे, और फर्दर मतलब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही रहे। और इनका जो रेशोज़ है, मान लो ये 3, 4, 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 8, 10। तो रेशो सेम होने चाहिए। तुम्हें पता है सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन सी मैपिंग है जो जो सिमिलैरिटी वाली चीज़ें हैं वो प्रिजर्व रखती हैं। मतलब यहाँ पर जो है उसका जो आउटपुट आएगा वो सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले फंडामेंटल मूवमेंट्स पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से मूवमेंट्स हैं जो सिमिलैरिटी वाली चीज़ों को रिटेन रखते हैं। तो सबसे पहला मूवमेंट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक तरह की मैपिंग है दैट शिफ्ट ऑल पॉइंट ऑफ अ फिगर अलोंग अ गिवन वेक्टर। दैट मीन्स आपको ये आपके पास फिगर है, ये लाइन सेगमेंट है, इसको उठाकर आपको इस पॉइंट पे रखना है, ठीक है। आपको ओरिजिन को इस यहाँ पे इस पे उठाकर इसको इस गिवन पॉइंट है, मान लो गिवन पॉइंट मैंने ले लिया 2, 2, ठीक है। तो इस लाइन सेगमेंट को उठाकर यहाँ पर रखना है। तो आप क्या करोगे, इसके हर एक पॉइंट पर ये गिवन वाला वेक्टर जो है या पॉइंट है, गिवन वेक्टर है, उसको ऐड करते जाओगे। दैट मीन्स 0, 0 पे आप ऐड कर दोगे 2, 2, तो आपके पास आ जाएगा 2, 2 आउटपुट में। 1, 1 पे आप ऐड कर दोगे 2, 2, तो आउटपुट में आ जाएगा आपके पास 3, 3। दैट मीन्स ये जो लाइन सेगमेंट, सिमिलरली सारे पॉइंट्स पे आप ऐसे ऐड करोगे तो आपके पास ये वाले बीच वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। दैट मीन्स 0, 0 कहाँ शिफ्ट हो गया 2, 2 पे, और 1, 1 कहाँ शिफ्ट हो गया 3, 3 पे। दैट मीन्स जो आउटपुट आ रहा है वो आपके पास लाइन सेगमेंट ही आ रहा है, और आपने किया क्या, इसको ट्रांसलेट कर दिया। दैट मीन्स इसको उठा के यहाँ रख दिया। तो ट्रांसलेशन एक तरह की सिमिलैरिटी मैपिंग ही है। और ये फंडामेंटल, क्योंकि हम बेसिक वाली चीज़ें, बेसिक वाले मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको हम फंडामेंटल मूवमेंट बोलते हैं कि हमने क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, तो इस तरह से मूवमेंट हुआ, ठीक है। सो बेसिकली अगर हमारे पास इस तरह का ट्राइंगल है और उसको मुझे मूव करना है, तो आपने देखा लाइन सेगमेंट को मैं कैसे मूव करती हूँ। अगर मेरे को इस ट्राइंगल में इसको उठा के इधर रखना है तो मैं इस तरह से इसको रख दूंगी, ठीक है। सो बेसिकली करते क्या हैं, टू परफॉर्म ट्रांसलेशन ऑफ ए वर्टेक्स अलोंग अ वर्टेक्स ए बी, वी सिंपली ऐड ए बी टू द वर्टेक्स। दैट मीन्स जो भी हमें वर्टेक्स गिवन होगा, इसमें क्या वर्टेक्स गिवन थे लाइन सेगमेंट के 0, 0 एंड 1, 1। एंड पॉइंट क्या गिवन थे 0 एंड 1, 1, और गिवन वेक्टर क्या था 2, 2। तो मैंने क्या किया, 0, 0 में 2, 2 ऐड कर दिया और 1, 1 में 2, 2 ऐड कर दिया, और जो आउटपुट आया वो मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपके पास वर्टिसेस गिवन होते हैं फिगर में, उसमें आपको वो वेक्टर ऐड करना है जिसके थ्रू आपको ट्रांसलेट करना है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अगर ए बी आपको गिवन है तो ए बी आपको ऐड कर देना है। सेकेंड मैपिंग है रोटेशन। 4 तरह की मैपिंग है, 2 इधर इस वीडियो में कवर करती हूँ, बाकी 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ। तो रोटेशन क्या है, रोटेशन अ मैपिंग दैट रोटेट, आपने ये आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ी थी। अ मैपिंग दैट रोटेट ऑल पॉइंट्स ऑफ अ फिगर अबाउट अ फिक्स पॉइंट थ्रू अ फिक्स्ड एंगल। दैट मीन्स आप जो क्या करें, किसी फिगर को रोटेट कर दे अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट हमने कर लिया, ठीक है, और अबाउट अ फिक्स्ड एंगल। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये चीज़ ली है तो इसको रोटेट कर दे इस तरह से, ये दोनों मेरे फिक्स हैं, इसके थ्रू रोटेट होगा, इस एंगल के थ्रू रोटेट होगा, ठीक है। सो ये दोनों मेरे फिक्स हैं। सो आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर फिक्स पॉइंट ओरिजिन होता है, ठीक है, अगर ओरिजिन है फिक्स पॉइंट, इसी के थ्रू अब मुझे करना है।
हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब ओरिजिन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को पता है कि ओरिजिन है जिस फिक्स पॉइंट जिसके थ्रू मुझे रोटेट करना है, तो रोटेशन अबाउट ओरिजिन क्या होती है, आपने पढ़ा था कि ये मैपिंग आती थी। बेसिकली इसको याद रखने का तरीका क्या है कि कॉस और साइन तो इधर आएगा ही। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो सेकंड रो में सेकंड कॉलम में इस तरह के एलिमेंट आएंगे। सो बेसिकली अगर हमारा इनपुट एक्स वाई है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, हमें प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स वाई को इस मैट्रिक्स से, ठीक है। तो ये तुमने पढ़ा हुआ है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक में, और इसका डेरिवेशन भी मैंने तुम्हें सिखाई थी कि कैसे ये आता है, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये याद होगा। और जब तक आपको बोला ना जाए ना रोटेशन किस साइड हो रही है, तो हम अज्यूम करते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज ही रोटेशन हो रही है, दैट मीन्स ऐसे हो रही है, ठीक है। सो इस तरह से हो रही है। सो नेक्स्ट वाले 2 मैपिंग और हैं, 2 फंडामेंटल मूवमेंट्स और हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू।